अस्सलाम वालेकुम माय लवली फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरोफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरोफियत के साथ हैं। और जी आपको पता है कि सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में रातें इतनी लंबी हो जाती हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और मुझे तो भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो मैंने अपनी बेगम से ये कहा कि जी मेरे लिए कम से कम इतनी सारी चीजें जरूर बना के फ्रीज कर दो कि मुझे रात को जिस टाइम भी भूख लगे बस सिर्फ ओवन चलाया या एयर फ्रायर चलाया और चीज गर्म और उसके साथ साथ ही। तो बेगम ने यहाँ पे जी मेरे लिए पैटी बर्गर से रेडी किए हैं और ये इतने जबरदस्त किस्म के हैं कि आप खाएंगे तो आप भी क्या कहेंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो जी मैं तो उंगलियां चाटने के लिए लेके जा रहा हूं, अपने पास कमरे में रखूंगा क्योंकि रजाई से निकल के बाहर आना बहुत मुश्किल है। लेट्स सी। तो चिकन पैटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हमने इनको बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस में तोड़ लेंगे और आप चाहें तो आप इनके कॉर्नर रिमूव भी कर सकते हैं। मैं कॉर्नर्स के साथ ही इनको बना रही हूँ। और इसमें आपने ब्रेड का ख्याल रखना है कि ब्रेड आप जो भी यूज़ करें तो आपने वो फीकी वाली लेनी है, मीठे वाली ब्रेड नहीं लेनी है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून दूध इसलिए हम डालते हैं ताकि ये जो हमारी ब्रेड है अच्छी तरह से थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे और इसको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बस इतना डालें कि जो हमारी ये ब्रेड है सॉफ्ट हो जाए। इसके अंदर से दूध या सोया सॉस जो है ना बहनी नहीं चाहिए, बस हल्का सा हमने इसको सोगी सोगी कर लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 केजी चिकन, बोनलेस चिकन है और इसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और अब हमने इसको ग्राइंड करना है, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया 1 अदद ग्राइंडिंग जग और अब हमने इसके अंदर डाल देना है बोनलेस चिकन। आप कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने 1 केजी में ही ये बनाना हो। 2 टीस्पून इसके अंदर हम पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सफेद मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आपने बाजार से लेकर खाया हो। 1 टीस्पून इसके अंदर हमने लहसुन का पाउडर ऐड कर देना है, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर ऐड कर देंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये ब्रेड वाला मिक्सचर जो हमने अभी रेडी किया है। ये देखिए ब्रेड अच्छे से इस टाइम इसके अंदर दूध और सोया सॉस सोक हो चुकी है और अब हमने डाल देना है और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो जी यहाँ पर ये देखिए जी हमने इसका इस तरीके का मिक्सचर बना लिया है और इस टाइम पर चेक करेंगे कितना स्मूथ है। अब हम इसे अलग से एक बॉल में शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर मैंने एक इस तरह का कैप ले लिया है, आप किसी भी जार का कैप ले सकते हैं और इसके अंदर हमने रख देना है 1 अदद शॉपर। और अब हमने पैटी बर्गर को शेप देनी है, तो यहाँ पर मैंने एक पोर्शन ले लिया है पैटी बर्गर के लिए और हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ठीक है, ये हमने इसके सेंटर में रखना है और हाथों के जरिए हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देना है, बिल्कुल इक्वल कर देंगे। इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि आपके एक ही साइज के और एक ही वेट के जो ये पैटी हैं बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए अब ये बिल्कुल इक्वल हो गया है, तो अब हमने इसको निकाल लेना है और ये देखें हमारे बेहतरीन से पैटी ये बनकर तैयार हो गया है। और इस तरीके से हमने यहाँ पे रख के हल्के हल्के हाथों से इसको हमने इस तरह से प्रेस कर लेना है जिससे इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा। और इस तरीके से हमने इन सभी पैटी बर्गर को शेप दे देनी है। तो यहाँ पर इनको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रखा है जिससे ये स्टेबल हो जाती हैं। और अब हम इसकी कोटिंग करेंगे और यहाँ पर मैंने 2 एग्स ले लिए हैं इसकी कोटिंग के लिए और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चुटकी भर नमक और साथ में 1-2 चुटकी सफेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। तो अब हमने इसकी कोटिंग करनी है। यहाँ पर मैंने सिंपल मैदा ले लिया है, इसके अंदर हमने इसको अच्छी तरह से मैदे में कोट कर लेना है, इसके साइड कॉर्नर्स को भी। और बस इस तरह से कोट कर लेने के बाद अब हमने इसको ले जाना है एग वाले मिक्सचर में और इसको डिप करने के बाद साथ ही हमने निकाल लेना है और इसको हम ले आएंगे ब्रेड क्रम्स की तरफ। ब्रेड क्रम्स लगाकर भी हमने इसको अच्छी तरह से कोट कर लेना है इसके सभी कॉर्नर्स पे। तो इस तरह से ये हमने पैटी बर्गर बनाकर रेडी कर लेने हैं। इस तरह से हम पैटी बर्गर बना कर रखते जाएंगे और बाकी की भी सेम हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो जी पैटी बर्गर्स को हमने अच्छी तरह से फ्रीज कर लिया है और अब इस टाइम पर हम इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या जिप लॉक बैग में रखकर बहुत ही इजीली 3 माह तक के लिए फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बर्गर बंस बनाएंगे, तो इसके लिए डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 कप मैंने ले लिया है नीम गरम दूध, 1 टीस्पून इसके अंदर हम इंस्टेंट ईस्ट ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर हम चीनी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
और इसको हम कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी ईस्ट भी एक्टिव हो चुकी है। और अब हम डो रेडी करेंगे। और एक बाउल ले लिया और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 कप मैदा। और अगर इसको वेट में मेजर करें तो ये 250 ग्राम बनता है। और इसको भी हमने अच्छी तरह से छान लेना है। 1 टीस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे और साथ ही इसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे ईस्ट वाला मिक्सचर। और ये सारे का सारा इसके अंदर डाल देंगे शुगर समेत। 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसकी हमने एक सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर दूध ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से जी हमारी ये डो रेडी हो गई है। इसके ऊपर हमने हल्का सा ऑयल लगाना है और इसको हमने ब्रश करके रख देना है। इसको हमने कवर करके रख देना है। तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे का रेस्ट देंगे ताकि डो हमारी राइज हो जाए। और अब हम इसके लिए मेयो सॉस रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप मेयोनीज ले ली है। इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक केचप ऐड कर देंगे। टेबलस्पून हॉट सॉस डालेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर हम। 1 टीस्पून नींबू का रस, हाफ टीस्पून लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे। 4 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें डालेंगे। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए जी हमारी बेहतरीन सी मेयो डिप भी बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त सी बर्गर बंस के लिए। और यहाँ पर मैंने एक बेकिंग डिश ले ली है। इसको भी ऑयल से हमने अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। बेकिंग डिश ना हो तो आप कोई भी सिल्वर या स्टील का पतीले का ढक्कन या प्लेट ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1 घंटा हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डो जो है हमारी बेहतरीन राइज हो चुकी है। और अब हमने इसको निकालना है और इसको 1-2 पंच दे देने हैं ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एयर है ना वो सारी निकल जाए। और अब हम इसे काउंटर शेल्फ पे ले चलते हैं। काउंटर शेल्फ पे हमने थोड़ा सा मैदा लगा देना है। इसको हम 4 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि इसके 2 कप मैदे से हम बनाएंगे 4 बंस। पेड़े तैयार कर लेने हैं। इस तरह से हम इसके पेड़े तैयार कर करके रखते जाएंगे। तो जी इस तरह से इक्वल साइज के हमने ये पेड़े तैयार कर लेने हैं। और बेकिंग ट्रे के अंदर अब हमने रख देना है पेड़ा इस तरीके से। और इसको हमने हाथों के जरिए हल्का हल्का सा ऐसे फ्लैट कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं, बस इस तरह से हल्का हल्का सा हम फ्लैट कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पर ले लिया है 1 अदद नाइफ। नाइफ के जरिए हमने इसको थोड़ी सी इसके अंदर डिज़ाइनिंग करनी है। ऐसे हमने कट स्टाइल में इसको शेप देनी है जिससे हल्की हल्की सी इसके ऊपर डिज़ाइनिंग हो जाएगी। और इसी तरह से हमने बाकी के भी इसके यहाँ पे रखते जाना है और इनको भी हमने प्रेस करके सेम इसी तरीके से डिज़ाइनिंग कर लेनी है। आप विदाउट डिज़ाइन बनाए भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से हमने ये लास्ट वाला भी रेडी कर लिया है। ठीक है, अब हम इसे कवर करके 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि हमारे जो ये बंस हैं थोड़े से राइज हो जाएं। तो जी यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं इसको रेस्ट देते हुए। अब हम इसके ऊपर एग ब्रश करेंगे। यहाँ पर मैंने एक एग ले लिया है और इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। आप अगर एग ब्रश नहीं लगाना चाहते तो आप इसके ऊपर दूध भी लगा सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर देंगे। और अब हम इसके ऊपर काले तिल भी स्प्रिंकल कर देंगे, बिल्कुल कुछ कुछ दाने, जिससे ये बहुत इसकी लुक प्यारी आती है। अगर आप ब्लैक तिल ना लगाना चाहें या आपके पास ना हो तो आप कलौंजी के सीड्स भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास कलौंजी थी तो मैं इसके ऊपर कलौंजी ही लगा रही हूँ। और अब इस टाइम पर हम इसे बेक करेंगे। आप चाहें तो आप इसको विदाउट ओवन पतीले में भी बेक कर सकते हैं। मैं इसको ओवन में बेक करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने ओवन को 10 मिनट पहले प्रीहीट कर लिया था और अब हमने इसको बेक करना है। तो जितनी देर में बर्गर हमारा बेक हो रहा है इतनी देर में हम चिकन पैटी को फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को यहाँ पर मैंने मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है और उसके अंदर चिकन पैटी डालकर इसको हमने मीडियम टू लो हीट पर 6-7 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। जैसे खूबसूरत सा कलर आएगा तो इसको हम निकालेंगे। यहाँ पर चिकन पैटी डालने वाला जो क्लिप है वो मिस हो गया है क्योंकि उस टाइम पर कैमरा ऑन करना याद ही नहीं रहा है। तो ये देखिए खूबसूरत सा कलर आ चुका है और इसको हम निकाल लेंगे और बेहतरीन से हमारी चिकन पैटी तैयार हो गई हैं। और यहाँ पर 15 मिनट में हमारे जो ये बर्गर बंस हैं ये भी बेक हो चुके हैं और बहुत ही देखिए खूबसूरत सा कलर आ चुके हैं। 180 डिग्री पर हमने इसको बेक किया है। और अब इसके ऊपर हमने लगा देना है कुकिंग ऑयल या आप इसके ऊपर बटर लगाएं। इससे ये काफ़ी देर तक सॉफ्ट रहते हैं, बिल्कुल भी ऊपर से ड्राई या हार्ड नहीं होते। और अब हमने इसको सेंटर से कट कर लेना है। और ये चेक करें ज़रा कितने ज़बरदस्त हमारे सॉफ्ट से ये बर्गर बंस बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़े के ये बने थे, बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा था कि जैसे ये घर में बनाए, बिल्कुल बाजारी लग रहे थे, वैसे ये सॉफ्ट बनकर तैयार हुए थे। और अब हम इसकी असेंबलिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने सॉस लगा देनी है, उसके बाद हम चिकन पैटीज़ के अंदर रख देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बंद गोभी ले ली है, आपके पास लेटस हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। साथ ही इसके अंदर एक टमाटर काट कर डाल दिए। वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस के मुताबिक भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं।
और फिर से हमने इसके ऊपर लगा दी है सॉस और ये हमारा चिकन पैटी बर्गर बनकर तैयार हो गया है और ट्रस्ट भी ये बहुत मज़े का बनकर तैयार हुआ था। आप भी एक बार ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें और इस रेसिपी को जब ट्राई करें तो मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको और जब आपने बनाई तो आपकी कैसी बनी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।